गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और हम +2 फिजिक्स के अंदर हैं बच्चे। सेकंड यूनिट चल रही है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का जो टाइटल है हमारा दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। हम किरचॉफ्स लॉ को जब बात करते हैं 1942 के अंदर ये लॉ दिए गए थे। गाइस जनरली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ लॉ आर कंसीडर इनसाइड आवर सिलेबस। वन इज़ द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड अनदर इज द किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ये बच्चा जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है दोनों इक्वलेंट इंपॉर्टेंट है, बट फ़र्क इतना है कि किरचॉफ्स फर्स्ट जो है वो 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और किरचॉफ्स थर्ड जो है वो 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा किरचॉफ्स लॉ का दूसरा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है सेकंड वाले के ऊपर न्यूमेरिकल्स की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब अगर हम बात करें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की तो बात आएगी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज़ गिवन इन 1942 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग बात करिएगा बच्चे। इसके ऊपर बात करने से पहले आप एक जनरल बात देखो। सपोज टू बी वी रेंडमली शो द रजिस्टर लाइक एज। ये एक कंडक्टर था, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो जो बात हम आपको कहना चाह रहे हैं उसको सुनिएगा। दैट मीन्स एक सीधी लाइन से अगर कंडक्टर है, रेजिस्टेंस शो नहीं हुआ है, तब भी आप एक बात याद रखें, ये अंडरस्टूड है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस है। लाइक अगर ये ए पॉइंट है और ये बी है, ऊपर वाले फिगर को अगर हम इस तरह से दिखाएं दैट मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस आर है, ऊपर रेजिस्टेंस आर दिखाया हुआ नहीं है। अगर यहाँ दिखाया हुआ नहीं है तब भी यहाँ रेजिस्टेंस आर है, इसमें भी है, इसमें दिखा दिया गया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आइदर वी शुड स्टार्ट टू शो देम और नॉट बी शोन प्रॉपरली। कुछ बुक और कुछ टीचर इसी डायग्राम को इस तरह से भी बना देते हैं, लाइक ऐसे ये कंडक्टर ऐसे शो कर दिया गया है वटेवर। तो इसका मतलब इसके अंदर भी रेजिस्टेंस है। हमने तो प्रॉपर दिखाया है। दीज आर द 4 लिखना है ये सब। दीज आर द 4 कंडक्टर दोज हैव द पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एंड मीट एट ए पॉइंट ओ। ये 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर है जिनके अंदर रेजिस्टेंस आ रहे हैं और ये ओ पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। I1, I2, I3 एंड I4 बी द रेस्पेक्टिव करंट इनसाइड द कंडक्टर। इन कंडक्टर्स के अंदर I1, I2, I3, I4 रेस्पेक्टिव करंट कंडक्टर के अंदर करंट है। और गाइज अगर वैसे बात की जाए तो हमारे पास ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट आगे काम आएगा। आप पहले ही मान के चले R1 बी द रेजिस्टेंस इनसाइड द कंडक्टर फर्स्ट, R2 इन सेकेंड, R3 इन थर्ड एंड R4 इन फोर्थ। ये R1, R2, R3, R4 ये रेजिस्टेंस है रेस्पेक्टिव इसमें। अब डेफिनेशन को देखो गाइज। अब डेफिनेशन कह रहे हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ वेरियस करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। दैट मीन्स जंक्शन के ऊपर टोटल करंट जीरो होगा। एक बात हम डेली बोलते हैं गाइज, अगर कोई गलत है तो हमें गलत को गलत कहने का कोई हक नहीं है, वो अपने आप गलत हो जाएगा। दैट मीन्स हमने साइन कन्वेंसीज लगा दी। यहाँ पर 2 साइन कन्वेंसीज हैं, सुन लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है। साइन कन्वेंसीज में पहली साइन कन्वेंसीज है द करंट विच स्टार्ट टू फ्लो टुवार्ड्स द जंक्शन। जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा दैट इज टेकन इन पॉजिटिव अप्रोच एंड द करंट विच लीव आउट द जंक्शन दैट इज टेकन एज नेगेटिव। सिंपल, जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो करंट जंक्शन को छोड़ करके बाहर जाएगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर I1, I2, I3, I4 4 कंडक्टर हैं, इनमें देते हैं। देखिएगा साइन कन्वेंसेस के अकॉर्डिंग I1 जंक्शन की तरफ आ रहा था, वी शुड टेक एज पॉजिटिव। I2 जंक्शन से बाहर जा रहा है तो हमने इसको नेगेटिव ले दिया। I3 बाहर जा रहा है, इसको भी नेगेटिव ले दिया। I4 फिर यहाँ अंदर की तरफ जा रहा है, हमने इसको पॉजिटिव ले दिया। और ATS अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल आर जीरो। सबका एल्जेब्रिक सम जीरो है। इसका मतलब I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू जीरो। अब मैथमेटिकल वे से अगर देखें ये दोनों नेगेटिव है, उधर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 दैट इज़ देयर। एक बात या एक डेफिनेशन और हम दे देंगे आपको, बट उससे पहले एक बार जो कंक्लूजन निकला है उसको देखेंगे। इस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ K1 के नाम से भी जानते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम जंक्शन रूल है, जंक्शन रूल। और लास्ट में डेफिनेशन दोबारा दें, टोटल अमाउंट ऑफ करंट मीटिंग टू द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ करंट लीव आउट द जंक्शन। टोटल करंट जंक्शन की तरफ जो आ रहा है वो पक्का इक्वल होगा जो जंक्शन को छोड़ करके जाएगा उसमें। तो सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब चलते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ में।
साफ साफ लिखा हुआ है लूप रूल। पहली कंडीशन, क्या लूप हमेशा हेक्सागोनल शेप बनेगा? तो आंसर आ रहा है नो। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, क्यूब, क्यूबॉइड कैसा भी बन सकता है, बट जंक्शन बनेगा गाइज। साइन कन्वेंशन सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला, चूज ए स्पेसिफिक पाथ, इट इज नॉट नेसेसरी। बच्चा बोला जा रहा है इट इज नॉट नेसेसरी आइदर यू शुड चूज द पाथ एज इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा निश्चित नहीं है कि आप क्लॉकवाइज में मानेंगे या एंटी क्लॉकवाइज में, बस आपको ये मानना है कि एक रूट आपको मानना है। उसके बाद दो साइन कन्वेंसीज है। पहला कि वी स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ ए रूल, या जो लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें मूव करना है, पहला। दूसरी बात निकल करके आएगी कि द टोटल प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल प्रोडक्ट या टोटल सम ऑफ द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द लूप। इस लूप में करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो टोटल प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस पक्का इक्वल होगा पोटेंशियल के बराबर। तो टोटल पोटेंशियल जितना भी आएगा। अब लगाना है साइन कन्वेंसीज। साइन कन्वेंसीज में पहली साइन कन्वेंसीज वही है जो यहाँ पढ़ी है। दैट मीन्स हमारे चलने की डायरेक्शन में जो करंट सेम डायरेक्शन में अप्रोच करेगा उस करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेना है, और जो करंट या रेजिस्टेंस हमारे चलने की डायरेक्शन से अपोजिट मिलेगा हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। तीसरी साइन कन्वेंसीज, ड्यूरिंग द जर्नी में चलते चलते अगर कोई सोर्स है, उस सोर्स की जो प्लेट पहले आई है हमें उससे अपोजिट लेना है। दैट मीन्स ये पहली सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, बट जैसे आप चल कर के आए E1 का पॉजिटिव पोल ऊपर था तो आपको इसका नेगेटिव लेना है। इधर से चलते हुए अगर आपने देखा हो ये आए हैं तो इधर जब आएंगे E2 का पहले नेगेटिव है तो आपको इसका पॉजिटिव लेना है। इसी तरह से E3 का भी पहले नेगेटिव है तो आपको इसका पॉजिटिव लेना है। दैट मीन्स जो पोल पहले आएगा उसका एनालॉगी कर देंगे। तो अब देखो गाइस, आप चले हैं यहाँ से इस पॉइंट से, इसको मैं नाम दे दूँ A B C D E और F। उससे पहले एक बार देखिएगा, आप एक पॉइंट पर रुकिएगा, यहाँ रुके, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ रुके, वो करंट दो भागों में बट गया है, एक इधर एक इधर, यहाँ तक करंट आया। उसके बाद गाइज कह रहे करंट इधर से भी ऊपर आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये आउटवर्डली आपको शो करना है, ये खुद शो करने पड़ते हैं जनरल सोच के। अब देखो सी पॉइंट पर आए, एक तो इधर जा रहा था, इसका मतलब ये तो इधर जा ही रहा है, एक इधर जा रहा है। अब आप देख लो करंट एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इसका मतलब बाहर से कोई अंदर आ रहा है तभी तो डाइवर्ट होगा। इसी तरह से यहाँ देखो, ये तो यहाँ आएगा और इधर जा रहा है, तो यहाँ से दो ऑप्शन बनते हैं, या तो बाहर से भी करंट अंदर आएगा या अंदर वाला करंट है वो यहाँ से दो भागों में बट जाएगा, एक पार्ट इधर हो जाएगा और दूसरा पार्ट इधर हो जाएगा। इस तरह से रेस्पेक्टिव करंट की डायरेक्शंस आप देख लेंगे, और ये जो करंट की डायरेक्शंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो देखिएगा I1 R1, ये रहा I1 R1, ये आ रहा है पॉजिटिव है। उसके बाद ये हम नीचे जा रहे हैं, करंट ऊपर जा रहे हैं, हमने लिख दिया I2 R2 नेगेटिव। तीसरे वाले में फिर हमारी डायरेक्शन में प्लस I3 R3, चौथे वाले में फिर वो जा रहा है वो भी पॉजिटिव है, फिफ्थ के अंदर भी पॉजिटिव आ रहा है, सिक्स्थ अपोजिट आ गया, तो ये अपोजिट आ गया, तो माइनस I6 R6 इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, दिमाग में आज भी हमारे पास V इज इक्वल टू IR की प्रोफाइल रहेगी। V का काम टोटल E ने कर दिया, I और R आपका चल रहा है, यहाँ पर स्मॉल r बता दिया जा रहा है, लिखने में स्मॉल r लिखा गया है, एक्चुअली दैट इज़ द रेजिस्टेंस, वो कैपिटल जैसा ही है। अब गाइज इधर से चलो, तो पहले ये सेल आई, इसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया है, तो या तो सिंपल सी बात है, या आपके अकॉर्डिंग है कि आप किसको मानेंगे। हमने मान लिया कि पहले पॉजिटिव आया है तो हम उसका पोटेंशियल उल्टा रखेंगे, और वाइस वर्सा, मतलब पहले सेल का पॉजिटिव आ गया तो हमने -E1 बोल दिया, दूसरे वाले में माइनस पहले आ गया तो हमने इसका प्लस E2 कह दिया, और तीसरे वाले पोल्स के ऊपर फिर से नेगेटिव टर्मिनल्स आया है तो इस नेगेटिव को हमने फिर से क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। इन दिस सेंस, इस सेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास V इज इक्वल टू IR की टोटल प्रोफाइल रहेगी। दैट मीन्स द टोटल पोटेंशियल इनसाइड द सर्किट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टोटल करंट एंड रेजिस्टेंस इनसाइड दैट। आप एक बार देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो सर्किट कैसा भी आ सकता है। टेक ए स्क्रीनशॉट।